आपको भी ऐसा लुक चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस फेस्टिव सीज़न में आप अपने लुक को बहुत अच्छा मेकअप दे सकते हैं। गर्मियों का सीज़न है, कोई इनविटेशन आता है तो हमें बाहर जाना पड़ता है, बट होता क्या है कि मेकअप हम कर लेते हैं, बट कुछ जो ट्रिक्स होती हैं जो कि मेकअप में ज़रूरी होती है, कुछ टिप्स या आप कह सकते हैं कि कुछ भी हमारे स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, तो वो हम नहीं करते, जिससे हमारा मेकअप जो है वो ख़राब हो जाता है या फैल जाता है, जैसे भी कह सकते हैं आप, किसी का ग्रे पड़ जाता है। तो उन सारे हैक्स और स्टेप्स के लिए आज मैं आपको एक मैच्योर स्किन पर मेकअप करना सिखाऊंगी कि हमें कैसे कैसे स्टेप्स यूज़ करने हैं जिससे कि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बने, ग्रे ना पड़े और फ्लॉलेस हो। तो वो जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सीटीएम मैंने कर लिया है। सीटीएम करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप की स्किन ऑयली है या नहीं भी है, क्योंकि होता क्या है गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो हमें ज़रूरी है कि हम इस सीज़न में आपको या आइस का यूज़ करना है। जैसे कि आपने अपना फेस क्लींस किया, उसके बाद आपको सबसे पहला स्टेप है आप अपने स्किन पर आइसिंग करिए, देन आप टोनर लगाइए और फिर आप मॉइस्चराइज़र लगाइए। ये स्टेप्स मैंने फॉलो कर लिए हैं। अगर आपको सीटीएम के लिए कोई लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उस पर चेक कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। अब मेरा सीटीएम कंप्लीट हो चुका है, आइसिंग भी हो चुकी है। अब मुझे करना है, क्योंकि मेरी स्किन पर करेक्शन की प्रॉब्लम रहेगी, मतलब करेक्शन मुझे करना पड़ेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है मैच्योर स्किन पर आते आते हमारे स्किन पे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। बट हम किसी ऑरेंज करेक्टर से या इसी करेक्टर से नहीं करेंगे। मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। मैंने फॉरएवर 52 की करेक्टर पैलेस ली है। इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऑलमोस्ट इसमें सारे शेड्स हैं। इवन आप इससे ब्रॉन्जर भी अपनी स्किन को शेप भी दे सकते हैं, ब्रॉन्जिंग के लिए भी है ये। तो मैं अपनी स्किन से 2 टोन डार्क लूँगी, जिससे कि मेरी स्किन जो है वो प्रॉपरली हाइड हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी करेक्शन की नीड है वो हाइड हो जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, मैं भी आपको लगा के दिखाती हूँ। कोई छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर से इसको इस तरीके से डैप डैप हमें एग्जैक्टली जहाँ पर हमारी प्रॉब्लम है हमें वहीं इसको डिपॉजिट करना है, ठीक है। इसको फैलाना नहीं है, एज इट इज़ जहाँ हमारी प्रॉब्लम है वहीं डिपॉजिट कर देना है। आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप करेक्शन कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम एरिया पे ही डिपॉजिट करना है, इसको यहाँ वहाँ लेकर नहीं जाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी उसको मैंने हाइड कर दी है। होता क्या है, करेक्शन जो है हमारे फेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने करेक्शन के लिए सही शेड नहीं लिया तो हमारे स्किन पे जो बेस बनेगा वो ही ख़राब हो जाएगा। और अगर आपका बेस ख़राब होता है तो होता क्या है कि आपका मेकअप फिर ग्रे पड़ता है, क्योंकि बेस ही अगर गड़बड़ हो रहा है तो ये प्रॉब्लम होती है। और फाउंडेशन शेड चेंज करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमें वो सेम शेड का लेना होता है। बट करेक्शन के लिए ज़रूरी है कि हम अपने स्किन से 2 टोन डार्क जाना है, वो चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ कभी भी अगर ऐसा हो
तो आप अपने प्रॉब्लम वाली एरिया पर डिपॉजिट करके चेक करो, आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन डेफिनेटली मिलेगा। और अगर अभी आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि आपको और भी आगे इस तरह के वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, और आप अपना जो मनी है वो बचा सकते हैं अनइवन। मेरा करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपने फेस पे अपने सेम शेड का फाउंडेशन यूज़ करूँगी। तो मैंने फॉरएवर 52 का ही फाउंडेशन लिया है। अब मैं इसको, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ये भी चीज़ दिखाना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो कि सबके पास होती हैं, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने हैंड के बैक पे थोड़ा सा लीजिए पहले, एंड देन इसको वार्म अप कर लीजिए। ऐसे आपको इसके लिए पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं है जिस पर आप मिक्सिंग करो या कुछ भी करो। ठीक है, अब आपको इसको वार्म अप आपने करा, एंड देन आपको इसको, अब आप इसको चाहें तो आप अपने ब्लेंडर से या तो आप ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं, बट सबके पास सारे ब्रश नहीं होते हैं, तो आप ब्लेंडर का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए आप इस तरीके से। और एक चीज़ और है कि जब भी आप अपने फेस पर बेस बनाते हैं तो उसके साथ साथ अपने ईयर के एरिया के पास भी अपने आप को इसको प्रॉपर कवर करना है। ठीक है, अब हमें अपने पूरे फेस पर इसको प्रॉपरली ब्लेंड करना है। इसको डिपॉजिट नहीं करना होता प्रॉपरली एक ही जगह पर, इसको हमें ब्लेंड करना होता है। हमें अपनी स्किन को इवन करना है। ठीक है, जो अनइवन है हमने करेक्शन किया, देन हम अपनी स्किन पे जहाँ पे हमने करेक्शन किया और बाकी एरिया पे हमें जो भी स्किन बचती है करेक्शन के बाद, उस एरिया पर हमें इसको प्रॉपरली ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग और डिपॉजिट करने पर फ़र्क है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेकअप में प्रोडक्ट यूज़ ना करें, क्योंकि होता क्या है कि ब्लेंडर हमारा काफ़ी प्रोडक्ट रखता है अपने पास स्पेयर में, तो हमें उसका यूज़ भी कर लेना है। ठीक है, जैसा कि मैंने इस साइड पे बोला था कि हमें अपने ईयर के एरिया पे भी कवर कर देना है, क्योंकि वो फिर ना अलग सा दिखता है, वो थोड़ा सा गंदा लगता है। अगर आपको नीड हो तो आप थोड़ा सा और ले सकते हैं, थोड़ा प्रोडक्ट लीजिए, कम हो जाए ज़्यादा ले लीजिए, बट ज़्यादा को कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ब्लेंडिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, हो जाता है बट ब्लेंडिंग की प्रॉब्लम होती है। हमें कहीं जल्दी में जाना है तो फिर हमारा टाइम इतना ही ज़्यादा इसमें वेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, अब ये हमारा प्रॉपरली हमने अपने फेस को ब्लेंड कर लिया। देखिए, अगर आपकी मैच्योर स्किन है तो हो सके तो अपनी स्किन पर लेयरिंग कम करिए, जितना हो सके प्रोडक्ट को कम लें और अपने फेस को प्रॉपरली ब्लेंड करें। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है ब्लेंडिंग में? ठीक है, हमारा एरिया, अगर किसी भी एरिया से अगर मेकअप रिमूव हो रहा है, पैची हो रहा है,
तो उसकी सबसे मेन रीज़न होता है ब्लेंडिंग। अगर आपने ब्लेंडिंग प्रॉपर की है ना, देन नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ठीक है, देन अब हम, क्योंकि हमारी स्किन मैच्योर है तो हमें बीच बीच में अगर आपके पास सेटिंग स्प्रे है अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपके पास एक कॉम्पैक्ट ज़रूर होना चाहिए अपने ही शेड का। ऊपर नीचे कोई शेड नहीं लेना, सेम शेड का लेना है। मेरे पास मेबलिन का है और ये एक तो बजट फ्रेंडली है और बहुत अच्छा वर्क है, इसका वर्क बहुत अच्छा है। ये मैं दूसरा मेरा पैलेट है, ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आपकी स्किन पे ज़रा सा भी सेटिंग आ रही है, कुछ हो रहा है, तो आप इसको भी, इसमें पफ आता है, इसको ऐसे ऐसे करके ब्लेंड सा लेके इसको, ज़्यादा लग रहा है आपका ये बैक में, हैंड के बैक पे आप इसको ऐसे ऐसे रख कर और देन आप इसको एक लेयर ले लो इसकी, ताकि आपका जो बेस है वो फटे नहीं, ठीक है ना। सबके पास सेटिंग स्प्रे नहीं है, उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आज जो मेकअप बता रही हूँ वो बजट फ्रेंडली भी है, साथ में हमें कम प्रोडक्ट का यूज़ करना है और हमें कोई प्रोफेशनली, हम जब अपने लिए रेडी होते हैं ना तो प्रॉपर हमें सारे स्टेप्स फॉलो करें, जैसे सेटिंग, सारे प्रोडक्ट्स होना ज़रूरी नहीं है। हम उसके लिए हमारे पास ऑप्शन भी होते हैं, बस होता क्या है हमें पता नहीं होता है, बस यही है, ठीक है। अब हमने इसको अपने प्रॉपरली फेस पे ऐसे ऐसे करके ब्लेंड कर लिया, ठीक है। अब हमें एक और भी चीज़ याद रखें, जब भी आप कोई स्टेप फॉलो करते हैं तो उसके और दूसरे स्टेप के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए ताकि वो फेस आपका प्रॉपरली सेट हो जाए, ठीक है। अब हम, तब तक हमारा फेस सेट हो रहा है, उसके बाद हम अपने फेस से एक टोन लाइट, ठीक है, एक टोन लाइट लेंगे हम अपने फेस से, एक टोन लाइट लेंगे, ठीक है। इसको कंसीलर, ठीक है, एंड देन आपको बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल एरिया पे नहीं लगाना है प्रॉपर, बस हमें अपने फेस थोड़ा सा, जो हमारे इन्हेंस करने के लिए होता है ना फेस में जो पॉइंट, उनको इन्हेंस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मैं बार बार एक ही बात बोलूँगी कि हमारी स्किन अगर मैच्योर है तो हमें अपने फेस को ज़्यादा लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फेस की स्किन को लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कंसीलर का यूज़ करके बस हमें थोड़ा सा अपने फेस में, अपने जो फेस को इन्हेंस करना है, ठीक है। जो काम हमें करेक्शन के टाइम करना है, मीन्स उसको सेम जगह डिपॉजिट करना है, वही काम हमें कंसीलर में भी करना होता है कि हमें इसको और जगह लेकर नहीं जाना है, ठीक है। हमने जहाँ पे किया था उसको वहीं पे डिपॉजिट करो एंड देन आप जिस साइड से आपने अभी कंसीलर का यूज़ किया है ब्लेंडर में, उसी से बाकी हिस्से पर भी आप उसको हल्का 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 सा ब्लेंड कर लो। इससे होता क्या है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे ब्लेंडर में होता है वो हमारे फेस पे, बाकी फेस पे भी डिपॉजिट हो जाता है। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है तो आप अपने फेस पे फिर से कॉम्पैक्ट का यूज़ करिए। एक और बात कि मैच्योर स्किन पर आपको, जैसे लोग पाउडर यूज़ करते हैं, तो आपको पाउडर का यूज़ नहीं करना है बेकिंग करने के लिए, अपने फेस को सेट करने के लिए
पाउडर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है हमारे फाइन लाइन्स हो जाते हैं। अगर हम पाउडर से लॉक करेंगे तो वो और ज़्यादा लिफ्ट करती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो हमें, क्योंकि होता क्या है ये कॉम्पैक्ट जो होते हैं वो मैट फिनिश में आते हैं, तो ये हमारी स्किन पे जो भी लाइंस आ रहे हैं उनको प्रॉपरली कवर कर देते हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान भी रखना है। आप एक बार स्पंज को डिप करके इसको ऐसे ऐसे के हाथों से रब करके एंड देन आप इसको प्रॉपरली फिर से एक बार अपने फेस को सेट कर लो। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी स्किन जब एज हो जाती है, मैच्योर स्किन पे क्या होता है कि हमें स्किन को शेप देना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम ब्रॉन्ज़र का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप पाउडर ब्रॉन्ज़र का यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको बताती हूँ उसके लिए क्या। देखिए, हमें अपने फेस को शेप देने के लिए क्रीम प्रोडक्ट का ही यूज़ करें मैच्योर स्किन पे। देन इसको नीचे की तरफ को ब्लेंड करें। आपको जहाँ नीड हो अपने फेस पे कि मुझे शेप देना है, तो उसके लिए अब आप देखिए मेरी नोज पहले से शेप में आ गई है। ठीक है, आपने इसको डिपॉजिट करके सेम जगह पर नीचे की तरफ को ब्लेंड करना है, ताकि इससे हमारी शेप नोज़ में है शेप आ गया। अगर यहाँ पे आपको फेस में ज़्यादा फैटी है तो आपको नीचे बहुत हल्का लेना है आपने पहले। ठीक है, अंदर इसको यहाँ पर है चबी फेस है, यहाँ पे करिए। ठीक है, प्रोडक्ट पहली बार में बहुत कम लें, इसको भी हमें नीचे को करना है ताकि हमारा फेस, ये देखिए इसमें हमारे फेस में शेप आ जाएगा। ठीक है, हम इस तरफ भी अपने फेस में शेप देंगे। इसको भी नीचे की तरफ। इस तरीके से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे प्रॉपर ही ये बात अपने सारे मेकअप के स्टेप्स बताने हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा होगा। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का यूज़ ना करें, मैं बार बार यही बोलूँगी, क्योंकि जितना कम प्रोडक्ट आपके फेस पे होगा उतनी ज़्यादा लेयरिंग कम होगी, उतनी कम लेयरिंग होगी, तो उससे क्या होगा आपके फेस को आपको ज़्यादा सेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेकअप में। ठीक है, अब हम आपको फिर भी लग रहा है, मैं बार बार एक ही बात बोलूँगी कि अगर आपको कहीं लगता है, अगर करेक्ट ये शेप देने के टाइम अगर आपके फेस पे कहीं यहाँ वहाँ प्रोडक्ट लग जाता है, क्योंकि देखिए हम जब घर पे अपने लिए मेकअप करते हैं तो उतना प्रोफेशनली हम नहीं कर पाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उस जगह पर आप अपने फेस को दोबारा से कॉम्पैक्ट के थ्रू सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने फेस पे मेरी 3 लेयर्स हो चुकी हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने क्रीम लगाई है तो उसकी लेयर नहीं है, उसकी भी लेयर होती है। अगर हम अपने फेस पे क्रीम भी लगाते हैं तो उसका भी इफ़ेक्ट दिखता है ना, इट मीन्स वो भी हमारे फेस पे एक लेयर का काम करती है। तो मेरे फेस पे भी देखा जाए तो 4 से 5 लेयर्स हो चुकी हैं, बट मेरा फेस कहीं से भी केकी नहीं लग रहा है।
ठीक है, गर्मी का सीज़न है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर नीड है आपके फेस में तो आप कॉम्पैक्ट का ही यूज़ करें। और अगर आप कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, घर का फंक्शन है, नो प्रॉब्लम, अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो कॉम्पैक्ट आपके पर्स में होना बहुत ज़रूरी है। आपका कभी भी मेकअप ख़राब हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप इसके थ्रू, इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ लेनी है, ना आपको पफ लेना है, ना आपको ब्लेंडर लेना है, ना आपको छोटा मिरर लेना है, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलनी हैं। तो ये जो है ना बहुत हेल्पफुल होने वाला है सारी लेडीज़ के लिए जिनको मेकअप के टाइम अगर ये प्रॉब्लम होती है या कहीं मेकअप सेट भी करना पड़ता है ना, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम अपनी आइज़ के मेकअप पे बढ़ते हैं। देखिए, मैच्योर स्किन के लिए मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं लेने हैं, न्यूड शेड लीजिए आप और आप अपने आई मेकअप को डन कर सकते हैं उसके थ्रू। मैं आपको दिखाती हूँ हमें क्या प्रोडक्ट लेना है और क्या ब्रश, कौन सा ब्रश यूज़ करना है। ठीक है, हमें इस तरह का एक फ्लफी ब्रश होना चाहिए, इससे हम अपने फेस में, क्योंकि देखिए मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो सबके पास नहीं होती है, क्योंकि होता है कि जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उनके पास बहुत बड़ा सेटअप होता है टूल्स का या मेकअप प्रोडक्ट्स में जो भी यूज़ होते हैं, ब्रश, ब्लेंडर, प्रोडक्ट्स, तो उस सब के लिए होता है। बट हमारे पास, मैं उन सब चीज़ के लिए बता रही हूँ जिसके पास सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो आप इस ब्रश के थ्रू भी अपने आई मेकअप को डन कर सकते हैं। आप एक न्यूड शेड लीजिए, जो मेरी पैलेट थोड़ा सा होता क्या है ना, ट्रैवल पे लेके जाओ तो टूट जाती है। ठीक है, मैंने ना ये शेड लिया, ये मेरी बहुत अच्छी पैलेट है, ये मैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ठीक है, एंड देन प्रोडक्ट कभी भी लें तो आप अपने हैंड पे, जैसे मैंने ये कर दिया, ऐसे अपने ब्रश में लेके प्रोडक्ट को हल्का सा इधर पे ऐसे कर लें, ताकि जो आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो वो ब्रश से निकल जाए। ज़्यादा प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना है, कम प्रोडक्ट को यूज़ करना है, ताकि आपके फेस पर प्रोडक्ट की लेयरिंग ज़्यादा ना हो। मैंने एक ट्रांजिशन शेड लिया है। अब आपको अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग लेना है तो ले सकते हैं, या फंक्शन पे भी डिपेंड करता है, फंक्शन दिन का है या रात का है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं शेड्स। ठीक है, अब मैं इससे थोड़ा सा डार्क, ठीक है, मैं ये वाला शेड ले रही हूँ। और बस इसे हमें बैक पे ही रखना है, आगे नहीं जाना है। ठीक है, बस इसी जगह सेम ब्रश से ही देखिए मैं डिपॉजिट कर रही हूँ। ये फ़र्क देखिए आप, कहीं कम ज़्यादा लग रहा है, आप इसको दोबारा प्रोडक्ट लेकर डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसी ब्रश को क्लीन कर लीजिए अपने बैक ऑफ द हैंड, देखिए इसे, एंड देन इसको हमें हार्श लाइन को रिमूव कर देना। इट मीन्स जो कि आपका प्रोडक्ट एक जगह है वो आपको प्रॉपर एक लाइन नहीं बननी चाहिए। ठीक है, इसको आप ऐसे ब्लेंड कर दीजिए अपने लिड्स के ऊपर, ताकि हमें ये ना दिखे कि हमने एक जगह, पर्टिकुलर एक जगह पर हमने प्रोडक्ट को डिपॉजिट नहीं किया है। ठीक है, हमें हार्श लाइन ख़त्म करनी है। देन बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का यूज़ ना करें, अगर आप चाहें तो शिमर का यूज़ कर सकते हैं।
डिपेंड करता है आपके ड्रेस और फंक्शन डे पे है या नाइट पे। तो मैं आपको थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता हुआ एक शेड लूँगी। ठीक है, और मैं हल्के बस अपने आई बॉल पे बहुत हल्का सा, ताकि हमारा हल्का सा हमारे जो आई बॉल का एरिया है वो हल्का सा इन्हेंस हो जाए। ज़्यादा लगे तो आप अपने दूसरे फिंगर से इसको प्रॉपरली ब्लेंड कर दो, ताकि प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड हो जाए और हमारे फेस पे एक ही जगह आई पे दिखाई लगे। ठीक है ना। मैच्योर स्किन पे आई मेकअप करने के टाइम हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें काजल जो है वो विंग लाइनर में नहीं देना है। हमें काजल सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है और उसको स्मच कर देना है, इसको ब्लेंड कर देना है प्रॉपरली। और बहुत हल्के हाथों से आप चाहें तो इसी काजल से ही एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। या अगर आपके पास लाइनर है, मैं आपको एक आई में अपने इसी लाइनर से ब्लेंड करके दिखाऊंगी आईज ये अपने लाइनर को। ठीक है, और दूसरी आँख में मैं आपको देखिए, हमें ऐसा एंगुलर ब्रश लेना है, थोड़ा सा जो ऐसा हो, देखिए ठीक है, शेप देता है जो। अब आपको इसमें जो लंबा वाला जहाँ पे ऊपर जा रहा है, इसको आगे को रखो। एक और काजल का मैं है बताती हूँ आपको अगर ब्रश से इससे नहीं बन रहा है, आप इसको थोड़ा सा इस पर ऐसे रख करें हल्का सा, और अब आप इसको ये देखिए ऐसे करके ब्लेंड कर लीजिए। आपका काजल कहीं भी नहीं जाएगा। बस इस तरह से आपको अपने ब्रश के थ्रू इसको ऐसे ब्लेंड कर लेना है। इसको ऐसे 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 हल्के हाथों से ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, जहाँ आपको ज़्यादा लग रहा है इसको हल्के से हाथों से अब मैं आपको इस आँख में लाइनर के थ्रू लाइन ड्रॉ करूँगी। तो मैंने आपको काजल के थ्रू बताया। बहुत पतला लीजिए। हमारा काजल डन हो चुका है। अब हम अपने आई के नीचे भी जिस हमने कलर से अपने आई शेडो बनाया था, उसी कलर को लेकर हमें अपने
लोअर लैश पे भी डिपॉजिट करना है। दोनों आइज पे प्रॉपर हमें डिपॉजिट कर देंगे। अभी एक थोड़ा सा एक जगह वीडियो छूट गया आपसे कि आपने जब इस तरफ काजल लगाया तो इसे ब्लेंड किया, बट आपने जब लाइनर लगाया तो आपने ब्लेंड नहीं मैं दिखा पाई। मैं फिर से दिखा रही हूँ कि आप फिर से वही एंगुलर ब्रश लीजिए। जब ये थोड़ा सा सूख जाए आपका लाइनर तो आप इसको हल्के हाथों से उसी एंगुलर ब्रश से जो कि इसमें किया था इससे ऐसे ब्लेंड कर लीजिए। ठीक है, तो आपका जो है वो सेम फेस पे, क्योंकि काजल को स्मच करके थोड़ा सा वो ब्लेंड हो जाता है और लाइनर एक प्रॉपर लाइन में आता है तो वो नहीं होती है प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे मस्कारा। देखिए सबके पास या सब कह सकते हैं कि हम मैच्योर स्किन पे हम लैशेस थोड़ा कम अच्छी लगते हैं, तो मैं एक ऐसा हैक बताऊंगी आपको जिससे आप अपने नॉर्मल जो आपके आई लैशेस हैं ओरिजिनल उस पर भी आप अच्छा सा आप अपने लाइनर अपने लैशेस को अच्छा सा इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लुक आता है। आपको दिखाती हूँ। आपने ऐसे ब्रश लेना है और इसको ऐसे ऐसे करिए पहले अपने लैशेस में। आपको ऐसे ऐसे हल्के से रब करिए ताकि आपके स्किन पे टच ना हो ब्रश। एंड यू सी आप इस साइज़ में और इस साइज़ में देखिए मैंने कोई लैशेस नहीं लगाए हैं, बट ये आइज़ जो है आपको लैशेस इसकी ज़्यादा इन्हेंस दिखेगी। एंड देन आपको इसको ऊपर वाली लैशेस को ऊपर की तरफ को ब्लेंड कर दो, ऐसे ऐसे करके ऊपर अपवर्ड साइड पे लेके जाओ ब्रश को, तो आपकी लैशेस का अंतर देखिए आप। और इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा हमारी लैशेस में कुछ हुआ है कि नहीं। और इस लैश को आप देखो ये बिना फेक लैशेस के इसमें इन्हांस हुई। तो आप इस तरीके का एक हैक भी यूज़ कर सकते हो। लैशेस आपको फेक लैश की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस आइज़ में भी हम ऐसे ही लैश अब आप देख सकते हो मैंने अपने दोनों लैशेस पे सेम तरीके से आई लैशेस यूज़ किया, तो इससे बहुत अच्छा लुक आता है। देन हम लिपस्टिक के लिए आप पहले शेप बना लें, देन आप लिपस्टिक डिपॉजिट करें। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको
Lucy. जब भी आप अपने मैच्योर स्किन पर मेकअप कर रहे हैं तो आपको हेयर स्टाइल बनाना है तो आप साइड पार्टीशन दें। इससे क्या होता है ना कि आपका जो एज है वो थोड़ी कम लगती है और आपका मेकअप का जो लुक आता है वो भी बहुत अच्छा आता है। इससे आप अपने मेकअप लुक को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं अपने साइड पार्टीशन के हेयर स्टाइल से। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर मैच्योर स्किन आती है आपके पास या आप खुद मैच्योर स्किन के हो और आप मेकअप कर रहे हो अपना, तो साइड पार्टीशन देके आप अपने लुक को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो, क्लासी लुक बना सकते हो। Por el final, ahí bien cerquita del apagón. Fue sin mar, fue sin flores y sin balcón. Nuestro foquito se nos quemó, no queda pulso ni corazón. ¿Qué voy a hacer ayer? Mañana puedo perder. Debo ir a buscar, chao, adiós. Fue sin flash, ese instante revelación. Cayó la ficha del no va más. Abrir los ojos costó un montón. Todo bien, me dijiste después del show. El tema nuevo no me gustó, la letra no habla de mí.